जब पुलिस मुलज़म को गिरफ़्तार करके इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करती है तो ये रस्मी कार्रवाई बिल्कुल नहीं होती, बल्कि ये वो लम्हा होता है जहां अदालत, कानून और इंसानियत तीनों का इम्तिहान शुरू होता है। और इम्तिहान लेने वाली जो शख्सियत है, जो मुमतहिन है, उसको हम इलाका मजिस्ट्रेट कहते हैं। उस वक़्त इलाका मजिस्ट्रेट की इंतहाई अहम ज़िम्मेदारियाँ हैं। सबसे पहली, आखिरी और अहम ज़िम्मेदारी ये है कि वो मुलज़म के हुकूक़ का मुहाफ़िज़ बने। मुलज़म के उस वक़्त पर 3 अहम हुकूक़ हैं। सबसे पहला हक़ ये है कि इलाका मजिस्ट्रेट उस मुलज़म से पूछे कि क्या पुलिस ने गिरफ़्तार करने के बाद तुम पर तशद्दुद तो नहीं किया। अगर तशद्दुद किया है तो फौरी तौर पे उसका मेडिकल करवाया जाए और उन पुलिस ऑफिसर्स के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ किया जाए। नंबर 2, इलाका मजिस्ट्रेट उस मुलज़म से पूछे कि क्या तुम्हारा अपने अहले खाना के साथ रब्ता हुआ है या नहीं हुआ। अगर रब्ता नहीं हुआ तो फौरी तौर पर उस मुलज़म का अपने अहले खाना के साथ रब्ता करवाया जाए। नंबर 3, मुलज़म को बताया जाए कि तुम्हें वकील करवाने का पूरा हक़ हासिल है, चाहे उसने कितना ही बड़ा संगीन जुर्म क्यों ना किया हो। अगर वो वकील की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकता तो रियासत अपने अखराजात पर उसको वकील की सर्विसेज प्रोवाइड करेगी और ये उसको बताएगी। अगर वो नहीं अफोर्ड कर सकता तो फिर उसको वकील की सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। दूसरी, इलाका मजिस्ट्रेट की सबसे अहम ज़िम्मेदारी ये है कि वो मुलज़म की गिरफ़्तारी की आइन और क़ानून की कसौटी के मुताबिक उसको परखे और उसकी जाँच पड़ताल करे। होता ये है बदकिस्मती के साथ, जब मुलज़मान को गिरफ़्तार करके इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाता है, उनकी हाज़िरी लगाई जाती है, उनके साथ बिल्कुल कोई बातचीत नहीं की जाती, ना उनसे कुछ पूछा जाता है। फ़ौरी तौर पे पुलिस ने अगर उनका रिमांड मांगा तो उनका रिमांड दे दिया जाता है। जबकि इलाका मजिस्ट्रेट की ज़िम्मेदारी है कि वो मुलज़म से पूछे कि तुम्हें क्यों गिरफ़्तार किया गया है, किस तरीके से तुम्हारी गिरफ़्तारी जो है वो अमल में लाई गई है, पुलिस के पास क्या इस मुलज़म के ख़िलाफ़ शवाहिद मौजूद हैं, माकूल वजूहात मौजूद हैं। अगर मौजूद नहीं है, मुकदमा नहीं बनता, तो फौरी तौर पे मुलज़म को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया जाए, उसे छोड़ दिया जाए।